जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान चल रहा है और मेरे साथ बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा हैं। प्रदेश की सियासत में बड़ा नाम और खुद उम्मीदवार भी इस बार चुनाव में। कर्रा साहब, पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई। अभी तक जो रुझान है, तमाम मतदान केंद्रों पर खूब चहल पहल दिख रही है। आपके पास किस तरह का फीडबैक है और क्या उम्मीदें पहले चरण के बाद और आज के दूसरे चरण को मिलाकर? ये बम्पर जो पोलिंग हो रही है, ये तो बीजेपी की वजह से ही हो रही है। उनका जो उन्होंने यहाँ सब कुछ माहौल ठीक कर दिया वगैरह, वो तो इसी चीज़ को पैरेटिंग कर रहे हैं। यानी मैंने ये सरकास्टिकली कहा कि जो वो हर चीज़ को, जो अच्छी चीज़ हो वो उस अपने खाते में लेते हैं। एनीवेज, ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है। बम्पर पोलिंग जो हो रही है पहले भी हुआ करती थी, और उस वक्त की इलेक्शंस की पोलिंग जो होती थी वो डिफरेंट पैरामीटर्स पे, डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे होती थी। आज की पोलिंग जो है, इफ़ इट इज़ बम्पर पोलिंग, तो इट्स अ वेरी गुड साइन कि ये जो जिन पैरामीटर्स पे, जिन मुद्दों पे ये आज की पोलिंग हो रही है, दैट मीन्स पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैव अंडरस्टूड देयर ड्यूटी, व्हाट दे हैव टू डू। तो पहले के इलेक्शंस जो होते थे वो डेवलपमेंटल होते थे, वो एजेंडा बेस्ड होते थे, वो परफॉर्मेंस बेस्ड होते थे। किसी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो अब का ये इलेक्शन जो है, दैट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट काइंड ऑफ एन इलेक्शन ऑन डिफरेंट इश्यूज। क्या खास है इस बार का चुनाव? क्यों सबसे खास है इस बार का चुनाव? इस बार का चुनाव इसलिए ख़ास है कि ये हमारे आइडेंटिटी का मामला है, ये हमारी वजूद का मामला है, ये हमारे उन राइट्स का मामला है जो हमसे छीने गए। दे वर रॉब्ड, वो लूटे गए दिन दिहाड़े। कर्रा साहब, पहले चरण की वोटिंग हो गई, दूसरे चरण की चल रही है। क्या उम्मीद है 8 तारीख को लेकर? 8 तारीख को लेकर ये है कि अलायंस यहाँ सरकार बनाएगी, बट नॉट फॉर द ओनली ऑन डेवलपमेंटल इश्यूज। ये सरकार बनेगी स्टेटहुड रिस्टोर करने के वास्ते, विद राइट्स, जो हमारे लैंड राइट्स हैं, जो हमारे जॉब राइट्स हैं, जो हमारे एडमिशन राइट्स हैं, ऑल दोज कितनी थिंग्स। सीटें 90 में से इस अलायंस को आपको मिलती हुई नजर आ रही हैं? नहीं, अभी मैंने एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखी। क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन बताया जा रहा है, खासतौर पे कश्मीर वैली में। जिस तरीके से इंजीनियर राशिद की पार्टी है, अपनी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस जैसी छोटी पार्टियां, कई इंडिपेंडेंट्स हैं, और पीडीपी तो मुकाबला आपको दे ही रही है तमाम सीटों पर। कहा जा रहा है कि बिल्कुल ही तस्वीर साफ नहीं है। यहाँ तक कि कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला की जो सीटें हैं, वहां भी सीटें उनकी फंसी हुई है, कड़ा मुकाबला है। मैं ऐसे में तो बहुत लोग मान रहे हैं कि स्पष्ट जनादेश जो है वो ये किसी एक पार्टी या गठबंधन को मिलना मुश्किल है। मैं तो ये कहूँगा कि एंटी बीजेपी सरकार यहाँ होगी। मैं चाहे ये उसमें जरूरत पड़े तो पीडीपी, जरूरत पड़े तो कुछ निर्दलियों को भी शामिल करना पड़े। नहीं, ये तो अभी प्रीमैच्योर है कहना। वो रिजल्ट्स आने के बाद ही होगा कि कैसे बीजेपी को बाहर रखा जाए। उस वक्त हम अलायंस पार्टनर्स आपस में बात करेंगे, मशवरा करेंगे, लेकिन फोकस यही है कि एंटी बीजेपी सरकार बनाई जाए बीजेपी को बाहर रखने के लिए एनसी कांग्रेस अलायंस के दरवाजे सभी पार्टियों के लिए, सबके लिए खुले पोस्ट इलेक्शन। पोस्ट इलेक्शन। उस वक्त की क्या पॉसिबिलिटीज़ है, उस वक्त की सिचुएशन के हिसाब से और होंगे। हम किसे देखेंगे फिर इस अलायंस के मुख्यमंत्री के तौर पर, और क्या उस रेस में कांग्रेस के नेता भी हैं? अलायंस पार्टनर्स के ही लोग होंगे, या उनके होंगे या क्या हमारे ये होंगे। तय हो गया है कांग्रेस और एनसी में कि एनसी के मुख्यमंत्री होंगे, और क्या वो उमर अब्दुल्ला होंगे या कोई और चेहरा नहीं, हो ऐसी सकता है? कोई बात अभी नहीं हुई है, और ना ही चर्चा अभी बात में टाइम है इस चीज़ के वास्ते। आपको पता है कि कांग्रेस में हमेशा ये बात जो होती है, ये पोस्ट इलेक्शन ही होती है। आखिरी में मैं पूछूंगा, हालांकि सबसे पहले ही तंज कस दिया आपने बीजेपी पर। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, संयोग से वो भी उम्मीदवार हैं सेकंड फेज में। हमेशा की तरह उन्होंने निशाना साधा है आप लोगों पर और कहा कि बीजेपी से पहले जो कांग्रेस, एनसी और पीडीपी का दौर था, वो डर का, दहशत का दौर था, और अब ये अमन का दौर है और लोग इसीलिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस तरीके से चुनाव में। आप क्या जवाब देंगे? और ये जो डर वाली बात है, जिसका डर दिखाया गया बीजेपी द्वारा थ्रू आउट चुनाव, क्या जवाब आप लोगों ने दिया? देखिए, सबसे पहले हम ये कहें कि बीजेपी कश्मीर की सिचुएशन को मिसरीड कर रही है, मिसरीड कर रही थी, और अगर ऐसे ही मिसरीड करती रही तो ये नेशनल इंटरेस्ट में नहीं होगा। दे हैव टू रिविजिट देयर पॉलिसीज। जो वो जैकबूट पॉलिसी से को इस्तेमाल करके वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पे अमन है, तो वो अमन नहीं है। क्या है फिर? वो एक डर, खौफ और अंदर ही बनता हुआ एक लावा है। वो लावा कैसे फूट के आएगा? वो आज की वोटिंग, जो इस वक्त की वोटिंग हो रही है, अब लोगों ने यहाँ पे तय कर दिया है कि वो अपना एंगर जो है
वो डंडे से नहीं, पत्थर से नहीं, किसी किस्म के हथियार से नहीं, वो इस एक उंगली का इस्तेमाल करके उस डर का जवाब देंगे। बेशक जीत आज तो लोकतंत्र की हो रही है, मतदाताओं की हो रही है, बेशक 8 तारीख को जो भी जीते। सर जम्मू कश्मीर चुनाव के अलावा एक सवाल जो कि महत्वपूर्ण है, कंगना रनौत जानी मानी अभिनेत्री, बीजेपी की सांसद, अब उन्होंने बयान एक दे दिया है कि जो 3 कृषि कानून जो पिछली सरकार में बनाए गए थे फिर वापस लिए गए किसान आंदोलन के बाद, वो उन कानूनों की पैरवी कर रही हैं, अच्छा बता रही हैं और कह रही हैं कि वापस लाने चाहिए। हालांकि बीजेपी ने किनारा कर लिया उनके बयान से, उनका निजी बयान करार दिया है, लेकिन आप इस पर क्या रिएक्ट करना चाहेंगे? देखिए, आपने कहा जानी मानी, तो हम कहेंगे कि बिल्कुल जानी मानी है अपनी लूज टॉकिंग के लिए, और इससे बीजेपी के इंटेंशंस का पता लगता है कि वो कितने किसान विरोधी हैं और कितना ही वो ऑनर करते हैं अपने जो पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसका कितना ऑनर करते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि ये बीजेपी का जो हाइड एंड सीक का तरीका है कि 2 स्टेप्स फॉरवर्ड 2 स्टेप्स बैकवर्ड, उससे मुल्क को बहुत नुकसान हो रहा है। और ओवरऑल उनको जो उनकी पॉलिसी है वो उनके वास्ते नेशन इज़ नॉट ए प्रायोरिटी, उनके वास्ते पार्टी इज़ प्रायोरिटी। तो जब तक वो इस पॉलिसी पे रहेंगे तो नेशन को नुकसान ही होता रहेगा। ठीक है, शुक्रिया कर रहा साहब बात करने के लिए, शुभकामनाएं आपको, आपके अलायंस को। तो तारिक हामिद कर रहा बीजेपी पर निशाना साधते हुए जो शांति के दावे कश्मीर को लेकर किए जा रहे हैं और दावा जीत का कांग्रेस एनसी अलायंस का लेकर, बड़ा बयान ये कि चुनाव के बाद बीजेपी को बाहर रखने के लिए कांग्रेस एनसी के का जो अलायंस है उसके लिए सभी विकल्प खुले हुए हैं। नजरें करा साहब पर रहेंगी चुनाव नतीजों के बाद, क्योंकि बडगाम और गांदरबल में जैसी परिस्थितियां हैं, अगर कुछ परिस्थिति बनी तो कर्रा साहब एक बड़ी भूमिका में और नई अहम भूमिका में नजर आ सकते हैं जम्मू कश्मीर में। कैमरा पर्सन वेद पांडे के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, श्रीनगर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.